गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली एमसीक्यू सेशन नॉर्सेट 2021 हमने कल से स्टार्ट किया था, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल टू प्लाज्मा। मीन्स ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसके कारण जो वाटर है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है सेल से प्लाज्मा के अंदर। तो बेटा समझने की कोशिश करें कि होता क्या है कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो क्या करने का काम करता है, और ऑस्मोटिक जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो एल्यूमिन के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और ये क्या कर रहा होता है, जो वाटर है अपनी तरफ खींचता है, वाटर को अपनी तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, मीन्स ऐसे कहो कि जो ज़्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन होगा वो जो पतला सॉल्यूशन होगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे देखो, दो आदमी हैं, एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो मोटा आदमी जो है पतले आदमी को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है ना। तो मोटा जिधर होगा उधर से ही ये क्या करेगा साहब, खिंचाव करेगा किधर की तरफ से, जो पतली चीज़ होगी। अब यहाँ क्या होगा, गाढ़ा सॉल्यूशन और पतला सॉल्यूशन होगा। और टॉनिक का मीन्स मैं जो बोलता हूँ वो क्या बोलना है आपको, गाढ़ा बोलना है। ठीक है ना। तो आइसो मतलब होता है समान गाढ़ा, समान गाढ़ा मीन्स ब्लड के समान गाढ़ा। हाइपोटोनिक मीन्स गाढ़ा किसके, ब्लड से कम गाढ़ा। हाइपो मीन्स कम और हाइपर मीन्स ब्लड से ज़्यादा गाढ़ा। अब बेटा जब आप ब्लड वेसल्स के अंदर आइसो समान गाढ़ा जो ब्लड है इतना ही गाढ़ा अगर फ्लूइड चढ़ाओगे तो ये क्योंकि जो ब्लड है, सेल्स के अंदर जो ब्लड है और इधर जो है फ्लूइड है, उनकी दोनों की जो गाढ़ापन है वो बराबर है, तो कोई किसी को इधर भी नहीं खींचेगा। जबकि अगर हाइपोटोनिक कम गाढ़ा सॉल्यूशन चढ़ाओगे तो सेल खींच लेगी किसको, जो आपने बेसल्स में जो फ्लूइड चढ़ाया है। जबकि अगर आपने हाइपरटोनिक चढ़ा दिया तो बेसल वाला फ्लूइड ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, देन सेल फ्लूइड, देन जो खिंचाव है किधर से किधर हो जाएगा, सेल टू प्लाज्मा की तरफ इसका खिंचाव होने लगेगा। मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। हमारी जो अडल्ट बॉडी होती है उसका बॉडी वेट का 60% फ्लूइड होता है। इन ओल्डर अडल्ट 55% होता है, और इन इन्फेंसी, इन्फेंट के अंदर 80% माना जाता है। सबसे जल्दी सबसे ज़्यादा जो रिस्क होते हैं कि डिहाइड्रेशन के, तो किस में होते हैं बेटा, क्योंकि सबसे कम किस में होता है, ओल्डर अडल्ट में। तो सबसे ज़्यादा एल्डरली जो पेशेंट हैं या ओल्डर पेशेंट हैं, ओल्डर अडल्ट हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं कि उसके अंदर फ्लूइड डेफिसिट देखने को मिले। दूसरा, कलर कोडिंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर इज। देखो अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ी थी। हमको पता होना चाहिए, अभी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस लिहाज से। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सिलेंडर है बेटा ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिसमें क्या होता है, पूरी बॉडी जो होती है ब्लैक कलर की होती है और जो टॉप होता है इसका वाइट कलर का होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ब्लैक बॉडी विथ वाइट टॉप इज ऑक्सीजन सिलेंडर। ये जो ग्रे कलर का सिलेंडर जो दिख रहा है वो किसका होगा, वो CO2 के लिए होता है। और ये जो ब्लू कलर का सिलेंडर है वो नाइट्रोजन के लिए होता है। तो क्लियर हो गया, ब्लैक विद द वाइट टॉप, कलर कोडिंग फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर। अगला क्वेश्चन है आपका, गोनियोमीटर इज यूज टू असेस। जो गोनियोमीटर जो आप यूज़ करते हैं वो किस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं, ऑडिटरी के लिए, मसल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, या रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट। इसको ROM ऑफ जॉइंट भी मिल सकता है आपको कई बार एग्जाम में, ROM भी लिख देगा तो कंफ्यूज नहीं होना। ROM मीन्स होता है रेंज ऑफ मोशन। और फोर्थ ऑप्शन इज विजुअल एक्यूटी। किसके लिए इसको हम यूज कर रहे हैं बेटा, देखो जो हम ऑडिटरी के लिए, जो हम सुनने के लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं वो हम बेबर टेस्ट और रीने टेस्ट करते हैं, जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये टर्निंग फॉक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमको बताती है कि जो पेशेंट है उसको कंडक्शन हियरिंग लॉस है या सेंसरी हियरिंग लॉस है। और जो ये दिख रहा है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनेलन चार्ट बोलते हैं, जो कि विजुअल एक्यूटी में काम आएगा। तो विजुअल एक्यूटी के लिए सिनेलन चार्ट, ऑडिटरी के लिए जो टर्निंग फॉक है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बेबर और रिने टेस्ट यूज कर रहे हैं। मसल स्ट्रेंथ के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड स्केल। ठीक है, जिसमें स्केलिंग जो होती है 0 से 5 तक स्केलिंग दी जाती है। क्या है, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, इतना समझना है कि मसल स्ट्रेंथ के लिए ऑक्सफोर्ड स्केल यूज किया जाता है, और रेंज ऑफ मोशन के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बेटा गोइनोमीटर। कैसा होता है देख लो एक बार, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज करते हैं। जैसे ये पेशेंट है और इस पेशेंट के अंदर क्या हो रखा है, इस पेशेंट के अंदर क्या हो रखा है, देखो ये जो है इसका क्या है, ये हम जो नी है, सॉरी
एल वो है, उसके अंदर जो मोमेंट्स हैं उनको हम चेक करेंगे, या शोल्डर के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखो बेटा अभी कैसे चेक करेंगे, देखिए इसको देखिए एक बार, ये देखो इसमें हम शोल्डर का जो मूवमेंट है, शोल्डर के रेंज ऑफ मोशन है, उसको देखने की कितना मूवमेंट होगा। ये हमने एकदम बिल्कुल बीचों बीच इसको रख दिया है। उसके बाद देखो कितना मूवमेंट कर पा रहा है वो एकदम बीचों बीच से, उसको देख रहे हैं हम, कितना मूवमेंट किया वो हमने देख लिया। इसका एंगल हम देख लेंगे। आपसे नाप के कोई नहीं देखेगा कितना मीजर है, वो करके नहीं देखेगा। आपको ओनली इतना पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको मीजर करते हैं। ठीक है, क्या है गोनियोमीटर, क्या है? स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द डेफिकेशन कॉज, जब स्ट्रेनिंग होती है डेफिकेशन के दौरान तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो सॉरी क्या बोलते हैं, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेनिंग मतलब, स्ट्रेनिंग का मतलब होता है जो एकदम से जोर लगा के, एकदम जोर लगाना है डेफिकेशन के दौरान, जो जोर लगाते हैं कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन में देखने को मिलता है। बट ये नहीं पूछ रहा है कि किसकी वजह से होता है स्ट्रेनिंग, ये पूछ रहा है कि अगर स्ट्रेनिंग कर रहे हैं आप डेफिकेशन के दौरान तो क्या होगा। तो क्या होगा बेटा, ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो एनल एरिया के अंदर जो वेन है वो इसके अंदर डायलेशन होने लगेंगे, उन पर प्रेशर बढ़ेगा, तो इसके अंदर हेमोरॉइड्स जैसी कंडीशन उस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। ये हेमोरॉइड्स है। देखो हेमोरॉइड्स में क्या हुआ, ये एनल एरिया है और एनल एरिया के अंदर जो है ये जो वेन थी बेटा, ये वेन के अंदर डायलेशन हो गया है, ये भी डायलेशन है। अगर एनल के अंदर हुआ है, देखो एनल के अंदर हुआ है तो इसको इंटरनल बोल रहे हैं, और ये बाहर ही दिख जाए, जब बाहर आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स बोल सकते हैं। आफ्टर मील इज एब्रीविएटेड एज, जो आफ्टर मील कुछ बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जिनको हम बिफोर मील लेते हैं, किसी को आफ्टर मील लेते हैं, किसी को ट्वाइस टाइम लेते हैं, किसी को वन टाइम लेते हैं, ओ डी बी डी, ये सारी चीज़ें ये टर्म पूछ ली जाती है आपसे कई बार। तो कुछ टर्म है जो आपको याद होनी चाहिए, लाइक ओडी, ओडी सबको याद होता है, डेली ली जाती है, एक टैबलेट ली जाती है, वीआईडी या बीडी बोल सकते हैं इसको, टीआईडी मतलब 3 टाइम ली जाती है, बीआईडी मतलब 2 टाइम ली जाती है, क्यूआईडी मतलब 4 टाइम ली जाती है। ये चारों टर्म सबको याद होती हैं लगभग, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझने की कोशिश करना, जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से दो तो ये याद रखना है आपको, स्टेट और पीआरएन। स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली, मतलब आपको अभी देनी है, तुरंत से देनी है, इमीडिएटली देनी है, स्टेट। ठीक है, और पीआरएन का मतलब होता है एज नीडेड। जैसे आपको कोई एनाल्जेसिक है वो पीआरएन करके दे दिया कि जब आपको दर्द हो तो जब जरूरत पड़े, मतलब कि जब दर्द होगा तो आप इस टैबलेट को ले लेना, ये तो हो गया पीआरएन। एक हो गया कि नहीं अभी ले लीजिए, स्टेट में स्टेट करके लिख दिया कि इसको अभी तुरंत से लेना है, इमीडिएटली। स्टेट मीन्स होता है इमीडिएटली, पीआरएन मीन्स होता है एज नीडेड, जब आपको जरूरत पड़े तब लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। जैसे कई बार होता है ना कि किसी पेशेंट को फीवर आता है, हम उसको पीसीएम लिख के दे दिया है कि जब फीवर आए तो पीसीएम की इतना डोज आप ले लेना, अगर फीवर नहीं आए तो मत लेना। वो चीज़ जो डिसाइड होती है वो हम स्टेट और पीआरएन से डिसाइड करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो आप याद रख सकते हैं, एसी और पीसी को जरूर याद रखना है बेटा, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा काम आता है एसी पीसी। क्यों, कुछ दवाई होती हैं जो खाली पेट लेनी होती हैं, कुछ दवाई होती हैं जो खाना खाने के बाद लेनी होती हैं। जैसे हमारी कुछ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को जो रोकने वाली जो मेडिसिन हैं, ठीक है ना, पेप्टिक अल्सर के लिए जो दी जाती है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर वगैरह है, रेनिटिडीन है, ओम्पेराजोल है, ये हम मोस्टली कहाँ लेते हैं, खाली पेट लेते हैं। तो कुछ मेडिसिन खाली पेट ली जाती हैं और कुछ जो मेडिसिन होती हैं आफ्टर मील्स ली जाती हैं। तो देख लो बेटा, एसी मीन्स होता है बिफोर मील और पीसी मीन्स होता है आफ्टर मील्स। जो मेडिसिन खाना खाने से पहले ली जाएंगी उनको एसी बोलेंगे, जो मेडिसिन खाना खाने के बाद ली जाएंगी उनको पीसी बोलेंगे। आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कितनी बातें बताई हैं वो याद रहनी चाहिए। ओडी बीडी तो ठीक है, स्टेट पीआरएन एसी और पीसी ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।